जय हिंद दोस्तों। हम लोग एक बार फिर जवाहर नवोदय विद्यालय के संख्या और संख्या पद्धति के सवाल जो पिछली वीडियो में हम 9 सवाल कर चुके थे, 10वां सवाल यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं। सवाल दिया गया 10वां नंबर का कि 8265 को 10 के घातों का प्रयोग कर विस्तार में लिखिए। तो हमें इसको लिखना है घात के रूप में 10 के। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, हम लोग 8 को लिख सकते हैं। 8 के बाद 3 संख्या तो 3 जीरो लगा लेंगे, फिर यहाँ प्लस कर लेंगे। फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 2। 8 2 के बाद 2 जीरो संख्या तो 2 जीरो लगा लेंगे, फिर कर लेंगे प्लस 6 के बाद 1 जीरो प्लस 5। ये हम कर लेंगे। अब हम लोग 8 को लिख सकते हैं 8 गुणे 10 के पावर जितना जीरो है उतना पावर लगा लेंगे। तो जगह 10 के पावर 3 प्लस 2 गुणे 10 जितना जीरो है तो लिखेंगे 10 के पावर 2 प्लस 6 गुणे 10 के पावर 1 प्लस 5 गुणे 10 के पावर, जब इसके बाद कुछ नहीं है जीरो, 5 के बाद कोई जीरो नहीं, तो 10 के पावर यहाँ हम लिख लेंगे जीरो, क्योंकि इसका 10 के पावर जीरो का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। 11वां सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित से किस संख्या का बोध होता है। जैसे दिया 2 गुणे 10 के पावर 4 प्लस 4 गुणे 10 के पावर 3 प्लस 6 गुणे 10 के पावर 2 प्लस 0 गुणे 10 के पावर 1 प्लस 5 गुणे 10 के पावर 0। तो पहले हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। दिया यहाँ पे हमारा कि 2 गुणे 10 के पावर 4, मतलब हम 2 लिखेंगे और उसके पीछे 4 जीरो लगा लेंगे। फिर प्लस दिया 4 गुणे 10 के पावर 3, तो 4 लिखेंगे, उसके पीछे 3 जीरो ऐड कर लेंगे। प्लस 6 दिया, उसके पीछे 2 जीरो कर लेंगे। और प्लस 10 गुणे 10 जीरो गुणे 10 के पावर 1, 10 के पावर 1 का मतलब 10 हो गया, और 10 का गुणा 1 जीरो बढ़ेगा यहाँ पे, तो करेंगे गुणा तो ये हो जाएगा हमारा जीरो, उसको छोड़ देते हैं। फिर प्लस दिया 5 गुणे 10 के पावर 1 लिखेंगे प्लस 5। तो हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 2 फिर 4 फिर 6 फिर 0 फिर 5। हमारा ये आंसर आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसी तरह हमारा अगला सवाल दिया है कि LXV से किस संख्या का बोध होता है। ये रोमन गिनती दिया है, रोमन में हमें नंबर दे दिया, उसको बताना है कि नंबर में क्या होगा। तो L जो होता है, L हम जानते हैं, L हम 50 को बोलते हैं, और जो डबल X है वो हम लोग बोलते हैं 20 को, और V जो आई है उसको हम लोग बोलते हैं 8 को। तो 50 20 8 हो जाएगा हमारा 78। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया हमारा कि M से किस संख्या का बोध होता है। तो M जो रोमन नंबर है उससे हम लोग 1000 लिखते हैं, 1000 को हम लोग रोमन नंबर M लिखते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला सवाल दिया गया है कि कौन सी सम संख्या भाज्य, देखिए इसमें 4 सम संख्याएं दी गई है ऑप्शन में, 2 4 8 और 10। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी सम संख्या अभाज्य है। तो जैसे हम देख लेते हैं कि 2 जो दिया है वो 2 से ही डिवाइड होगा, 4 जो दिया है वो हमारा 2 से डिवाइड होगा और 4 से डिवाइड होगा। इसी तरह 8 जो दिया है वो हमारा 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा। और जो 10 है 2 से होगा, 5 से होगा और 10 से होगा। तो अब अभाज्य का मतलब कि वह संख्या जो स्वयं के संख्या से कटे। तो जैसे देख रहे हैं यहाँ 2 बस 2 से ही कटा है और किसी नंबर से नहीं कटा है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब इसमें हम लोग कुछ
और पढ़ेंगे, जैसे अवरोही आरोही। आरोही अवरोही का होता है। आरोही का मतलब होता है कि आरोही का मतलब होता है कि छोटे से बड़े की ओर जाना। मतलब जैसे नंबर दिया हमारा 2 4 6 1 3, इसको हमें लिखना है आरोही क्रम में। तो इसको हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले छोटा देखेंगे तो इसमें 1 है, 1 है तो लिखेंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6। तो ये हो जाएगा आरोही क्रम हो गया। अगर इसी को हम लोग अवरोही क्रम में लिखें, अवरोही, इसी को हम लोग अवरोही क्रम में लिखेंगे तो ठीक इसी का उल्टा, सबसे पहले एकदम बड़ा लिखेंगे, फिर उससे छोटा, उसको छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा। जैसे 6 4 3 2 1, ये हमारा हो जाएगा अवरोही क्रम में।